दी IPL इज बैक 7-8 दिन के ब्रेक के बाद कल से वापस इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है. द बिगेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड इज बैक एंड आई थॉट इट्स अ गुड टाइम टू डिस्कस सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. लाइक एनी अदर बिजनेस, यहाँ पर भी फ्रेंचाइज ने कितना पैसा कितने प्लेयर्स पे लगाया और उस हिसाब से उनको कैसे रिटर्न्स मिले, द गुड बैड द अगली, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में ऑफ गली गेम्स विद ईशान. So let's begin with the positives. I think some good return on investments. पहला नाम जो मेरे दिमाग में इसके लिए आ रहा है वो है कृणाल पांड्या. आई थिंक 5 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट के साथ जो भी आरसीबी एक्सपेक्ट कर सकता था उनसे उन्होंने किया. ही इज बैटेड वेल. एक दो गेम्स में उन्होंने अ गुड 70 ऑड, अ गुड 50 हियर एंड देयर करके आरसीबी को एज अ बैट्समैन बचाया है. आई थिंक ही इज बोल्ड फेयरली वेल. ऑलमोस्ट सब मैचेस में अपना स्पेल उन्होंने पूरा किया है एंड काफ़ी अच्छा बॉल डाला है. हिम अलॉन्ग विद हेजलवुड आई थिंक हैव ट्रांसफॉर्म द बॉलिंग लाइनअप ऑफ आरसीबी एंड आर अ बिग रीज़न कि वो वहाँ पे टॉप पे हैं. तो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आई फील दैट ही इज डन मोर देन व्हाट वाज आस्क्ड आउट ऑफ हिम. और जिस हिसाब का पैसा उन पे इन्वेस्ट हुआ है उस हिसाब से आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव. एक और नाम जो मुझे यहाँ पे लेना है, चाहे 9 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट आई थिंक उससे ज़्यादा का परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया है इस प्रसिद्ध कृष्णा. यस, अब वो इंडियन टेस्ट टीम का ऑलमोस्ट सर्टनली पार्ट हैं. ही प्लेड वेल इन ऑस्ट्रेलिया इन द सिडनी टेस्ट मैच ऑल्सो, बट मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया. आई थिंक इट्स द स्लोअर वन दैट ही इज डेवलप्ड एंड द वेरिएशंस दैट ही इज डेवलप्ड हैव रियली हेल्प्ड हिम pick up those crucial wickets. He's the purple cap holder also, and he's right up there when it comes to wickets. But a thing to look at is his economy rate. आई थिंक मल्टीपल मैचेस में उन्होंने 6 के अंडर की इकोनॉमी रेट के साथ अपने 4 ओवर डाले. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज वो क्रूशल पेसर है तो वो सारे टफ ओवर्स भी डालते हैं डेथ ओवर्स में, एंड में. और एक्चुअली में तो 20 ओवर्स में सारे ही ओवर्स बहुत टफ होते हैं. तो उसमें अगर आप 6 के अंडर अपना रन रेट के साथ बॉल डाल रहे हो तो आई थिंक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन. येस 9 करोड़, बट आई स्टिल फील दैट ही इज बीन वर्थ at least 15-16 crores. So a very positive return on investment by Praseed. Two पंजाब किंग्स प्लेयर्स दैट आई फील कि पंजाब बहुत खुश होगा उनके साथ, वो हैं नेहाल वधेरा और प्रियांश आर्या. 3-4-5 करोड़ अंडर 5 CR की इन्वेस्टमेंट के साथ, बोथ यंगस्टर्स, अनकैप्ड प्लेयर्स, बट आई थिंक देव डन फेयरली वेल. पंजाब की सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग के अलावा ये यंगस्टर्स, यंग इंडियन लड़के भी हैं. जस्ट बिफोर IPL बंद हुआ दिल्ली के अगेंस्ट मैच में प्रियांश अगेन प्लेड रियली वेल फॉर द 60-70 दैट ही गॉट. और उससे पहले चेन्नई के अगेंस्ट जो उन्होंने 100 बनाई हो तो हमने सबने देखी है. सो आई फील मोर और लेस स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय निहाल वधेरा ऑल्सो, 30-40 रन हियर एंड देयर, बट ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रिटर्न उनका रहा है एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है. ऐसा नहीं है कि एक गेम में स्कोर किया फिर 10 गेम्स तक कुछ किया ही नहीं. मिडल ऑर्डर में निहाल वधेरा ऑल्सो प्लेड क्वाइट वेल in multiple matches, and I feel the Punjab management will be very happy with the limited investment that they did on their young Indian batsmen. A couple of foreign players I think that have done reasonably well. Rutherford and Mitchell Marsh, I think वही एक इन्वेस्टमेंट के साथ आई थिंक उन्होंने फेयरली पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है अपनी अपनी टीम्स को रिस्पेक्टिवली. रदरफोर्ड ने एक दो मैचेस में काफ़ी अच्छा मिडिल ऑर्डर में खेला एंड मिचेल मार्श हैज़ बीन गिवन वेरी गुड स्टार्ट्स टू द लखनऊ टीम. एंड आई थिंक दोनों की मैनेजमेंट्स फेयरली काफ़ी खुश होंगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो इन्होंने इन दोनों प्लेयर्स पे करी है. अ कपल ऑफ बॉलर्स विच आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द IPL नाउ जब ये वापस रीस्टार्ट हो रहा है, बट हैव डन फेयरली वेल. एक वन इज हेजलवुड एंड वन इज मिचेल स्टार्क. दोनों 10-11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ हैव रियली बोल्ड वेल. एंड आई थिंक लास्ट सीजन मिचेल स्टार्क का KKR के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था. ओनली इन द प्ले ऑफ्स एंड इन द फाइनल इज व्हेन ही बोल्ड अ रियली गुड स्पेल. बट यहाँ पे उन्होंने कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा किया है. 7-8 रन एक बार डिफेंड करें आखिरी ओवर में दिल्ली को मैच जिताने के लिए. और हेजलवुड हैज़ बीन अ बिग पार्ट लाइक आई सेड विद कृणाल पांड्या
to transform the bowling lineup of RCB, and it is a big reason कि वो टॉप में आज टेबल के हैं और इतना अच्छा इसमें खेल रहे हैं. RCB is going to miss Hazelwood big time because नॉट जस्ट हिज ओपनिंग स्पेल बट जिस इकोनॉमी रेट के साथ उन्होंने बॉल डाला है इस पूरे सीजन इंडियन पिचेस को पकड़ के, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा और काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे उसको द आरसीबी मैनेजमेंट एंड द टीम, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर नाउ व्हेन द आईपीएल बिगिंस अगेन फ्रॉम. Now my favorite pick for this season has been Tristan Stubbs. I think retain होने के बाद he's done so well for Delhi, whether it is batting, whether it is bowling, whether it is in the field. I think he's such an underrated player. मेरे को तो ये भी लगता है that he's going to play a very big part for the South African team, even in test matches, even in the West World Test Championship final. But in the IPL, he's been my favorite pick from this year, and I think investment के point of view से भी अब अगर आप देखो तो उन्होंने out perform किया अपने numbers, and he's made sure that he's worth the double what he's been paid, and correct decision to retain him by the Delhi Capitals. Let's come to the negatives. कौन लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउन परफॉर्म या अंडर परफॉर्म किया है इन दिस ईयर्स आईपीएल रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस टैग्स. आई थिंक नंबर 1 इन द लिस्ट तो है ऋषभ पंत. 27 crores after breaking the bank RCB LSG के लिए. आई थिंक ही इज अंडर परफॉर्म्ड इन एवरी मैच. मतलब वो तो इतने ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं दैट ऑनेस्टली मुझे इंडियन टीम के लिए डर लग रहा है, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव विराट कोहली, रोहित शर्मा. ऋषभ पंत इज गोइंग टू बी सच अ क्रूशल पार्ट इन टेस्ट मैचेस. ऑल वी कैन होप इज दैट फॉर्मेट चेंज के साथ उनका फॉर्म चेंज भी हो जाए, बिकॉज एज ऑफ नाउ ही लुक्स कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स. किसी भी मैच में उन्होंने रन नहीं करे, किसी भी मैच में ऐसा लगा भी नहीं उनको देख के कि वो रन करने वाले हैं, एंड ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म. एंड आई थिंक प्राइस टैग के पॉइंट ऑफ व्यू से he'll be the biggest disappointment number 1 in this year's IPL. Another big disappointment is Venkateshwar Iyer. I think 21 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई तो आसपास भी वो नहीं करा पाए. बेयरली एक मैच में उन्होंने 40-50 रन किया, एक अच्छी इनिंग्स खेली. Other than that, I think Rahane has done so much better with a such less price tag. So many of Indian players, uncapped players have done so well in this year's IPL. उसके point of view से अगर आप देखो तो Venkatesh Iyer has underperformed big time, and the KKR management will be ruining the fact कि उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे एक प्लेयर पे खर्चे, इंडियन प्लेयर पे, जिन्होंने इतना ज़्यादा हॉरिबल परफॉर्मेंस इस सीजन में दी है. सो प्रिटी डिसअपॉइंटेड. काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम हिम, बिकॉज ही हैज़ हैड अ कपल ऑफ ब्रेक थ्रू सीजन्स, बट प्रिटी डिसअपॉइंटिंग द सीजन दैट he's had with KKR this time. So 2 players that were retained and I want to talk about is Dhruv Jurel and Shimron Hetmyer for Rajasthan Royals. And दोनों players retain हुए 15 करोड़ 10 करोड़, and वो 25 करोड़ down the drain गया है, because both of them have underperformed. 25 करोड़ के साथ राजस्थान रॉयल्स और बहुत बेटर कर सकती थी. उन्होंने बटलर को रिटेन नहीं किया और इन लोगों को रिटेन किया, एंड दे हैव, इसका क्या वजह है ये तो राजस्थान ही बता सकता है आपको, बट आई थिंक देव अंडर परफॉर्म्ड. 25 करोड़ के प्राइस टैग को उन्होंने बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया है. एंड ध्रुव जुरैल हैज नॉट गॉट गोइंग फ्रॉम द वर्ड गो. अगेन लाइक पंत, ही सीम्स आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ प्लेस इन दिस फॉर्मेट, एंड ही इज जस्ट नॉट गॉटन गोइंग. एंड वो जो पैसा ब्लॉक उन पे हुआ है वो जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं वो करा पा रहे. सेम गोज विद शेमरॉन हेटमायर. Another couple of names, I think Maxwell, yes, I think honestly, if you ask me, this is going to be one of the last seasons for Maxwell. I feel he's horribly out of form. He's not been able to touch the ball, let alone score a lot of runs. And honestly, मेरे को लगता है that his time in the IPL is up. वो जो hype है, वो जो international matches में वो थोड़ा कर देते हैं. I don't think कि अब वो IPL में ज़्यादा transition करेगा. And क्योंकि his form has been so horrible for the last few years in the IPL, I think he's not going to go big in the coming auctions in the IPL. Another disappointment I feel is Ishan Kishan and even Arshdeep Singh, 2 Indian players. Arshdeep Singh has bowled decently well जहाँ पर बॉल थोड़ा सा स्विंग किया है, बट 18 करोड़ का प्राइस टैग वो जस्टिफाई करा पाए कि नहीं करा पाए, आई एम नॉट श्योर. आई थिंक 8-9 करोड़ की वैल्यू में वो एक जस्टिफाइबल डिसीजन रहता. ऑलमोस्ट डबल द प्राइस पे वो गए, तो 18 CR की जस्टिफिकेशन के हिसाब से आई थिंक वो नेगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है. एंड इवन ईशान किशन अगेन 13-14 CR इन्वेस्टमेंट. Yes, he made that 100 in the first innings for SRH, but उसके बाद वो completely down गया उनका ग्राफ, and he's also not looked too much in form. So I feel all in all इनकी भी एक negative return on investment है.
एंड काफी ज्यादा खुश नहीं होगी इनकी भी मैनेजमेंट इनकी परफॉर्मेंस के साथ. So that's about it from today's episode. The IPL is on from tomorrow and it's going to be a bumper ride. All the it's the end of the tournament जहाँ पे it matters the most because आखिरी के मैचेस हैं और उसके बाद प्लेऑफ्स और फाइनल है एंड उसके बाद the all important England tour where India plays 5 test matches. All of that and so much more in future episodes. Thank you for watching. See you guys soon.